हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फर्जी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है 10 फरवरी 2023 को रिलीज की गई थी, जिसमें आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और राशिद खन्ना जो है एक लीड रोल में देखने को मिली। बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस की कि ये मूवी जो है कौन से प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई है, तो दोस्तों D2R फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्शन हाउस में इस मूवी को बनाया गया था। इस मूवी को आप कौन-कौन सी लैंग्वेज में देख सकते हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई और अभी आप कहाँ पे इस मूवी को देख सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ये जो मूवी है दोस्तों, फुल ऑफ क्राइम और थ्रिलर से भरी हुई है, जो कि 10 फरवरी 2023 में रिलीज़ की गई थी। आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम पे आराम से देख सकते हैं। अमेज़न प्राइम की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के आप इस मूवी को देख सकते हैं। IMDb में इस मूवी को 10 में से 8.4 की रेटिंग मिली है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशिद खन्ना, के मेनन, रेगीना, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, कुबरा साइद, अमोल पालेकर और अन्य कास्ट देखने को मिल जाएंगे। राइटर की बात करें तो सीता मेनन और सुमन कुमार जो है इसके राइटर होने वाले हैं। इन्होंने इसकी स्टोरी को लिखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात करें तो दोस्तों अनिस जैन ने इस मूवी के कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन किया है। और बात करें इसके म्यूजिक डायरेक्टर की तो सचिन सांघवी, जिगर सरैया और तनिष्क बागची जो हैं इसके म्यूजिक डायरेक्टर होने वाले हैं। इस मूवी को आप दोस्तों फुल ऑफ हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं अमेज़न प्राइम की वेबसाइट पे जाकर के। डायरेक्टर की बात करें तो राज निधि मोरऊ और कृष्णा डीके जो हैं इसके डायरेक्टर होने वाले हैं। लिरिकिस्ट की बात करें तो राघव मैथले और जिगर सरैया और प्रिया सरैया और तनिष्क बागची जो हैं इसके लिरिकिस्ट होने वाले हैं। एडिटर की बात करें तो सुमित कोतेन इसके एडिटर हैं और इस मूवी को दोस्तों इंडिया में ही शूट किया गया है। प्रोडक्शन डिजाइनर और एक्शन डायरेक्टर की बात करें तो दोस्तों प्राचित पारिकर जो है इसके प्रोडक्शन डिजाइनर होने वाले हैं और अजीज गुलाब एक्शन डायरेक्टर होने वाले हैं। प्लेबैक सिंगर की बात करें किसके सिंगर की आवाज़ आपको इस मूवी या सीरीज में आपको देखने को मिलने वाली है, तो राघव मैथले, अनुमिता नदीसेन, विशाल ददलानी, मेलोडी, जिगर सरैया, सचिन सांघवी और सबा आज़ाद की आवाज़ आपको इस मूवी में, इस सीरीज़ में आपको सुनने को मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की कि इसकी स्टोरी में आपको ऐसा क्या देखने को मिलने वाला है, जिसे देख कर के आप काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। फर्जी एक ठग कलाकार और एक नेता अधिकारी के बीच चूहे बिल्ली की कहानी है। सन्नी एक कलाकार और पेंटर हैं। उनकी विशेष प्रतिभा 5 मिनट के भीतर लोगों के चित्र बनाना और किसी भी पेंटिंग को त्रुटिपूर्ण रूप से कॉपी करने की क्षमता है। वह एक कैफे में अपनी पेंटिंग बेचता है, लेकिन ग्राहकों से सौदेबाजी और उसकी प्रतिभा का सामना करने से तंग आ गया है। वह अपने नाना माधव गंगाधर के साथ रहता है, जो क्रांति पत्रिका नाम से एक अखबार चलाता है। जब वह 6 साल के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, जबकि उनके पिता जो भारी कर्ज में डूबे हुए थे ने उन्हें छोड़ दिया, भाग गए और सनी के युवा होने पर अपना जीवन समाप्त कर लिया। सनी एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बच गया, जहां माधव के मिलने से पहले उसने फिरोज, एक साथी अनाथ से दोस्ती की और फिरोज को भी गोद ले लिया। सनी अन्याय को डेट कर सन्नी अनन्या को डेट कर रहे हैं। वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है और एक बात से नफरत करती है कि सनी एक निम्न वर्ग का है। सनी इसे महसूस कर सकती है, हालांकि वह इसके बारे में कभी बात नहीं करती है। इस बीच रतन लाल और उसका बेटा अरशदवाद आशीर्वाद, जिसने माधव को पैसे उधार दिए थे, उसे कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय देता है। माधव पर एक बड़ी राशि बकाया है और उसे पता है कि वह इतने कम समय में कभी भी भुगतान नहीं कर पाएगा, इसलिए वह क्रांति पत्रिका को बंद करने और अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने की तैयारी करता है। सनी को पता है कि उसके दादाजी के लिए अखबार कितना मायने रखता है। वह पैसे जुटाने के लिए तरह तरह के जतन करता है,
लेकिन उनकी कोशिश बेकार साबित होती है। यह तब होती है जब उसे नकली मुद्रा प्रकाशित करने का विचार आता है। अपनी प्रतिभा की बदौलत वह रुपए की सटीक प्रतिक्रिया बनाने में सक्षम है। 500 का नोट फिर वह आवश्यक सामग्री ढूंढता है और रात में गुप्त रूप से माधव की प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग करके वह और फिरोज नोटिस प्रकाशित करते हैं। परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से वे अत्यंत एक नोट के साथ आने में सक्षम होते हैं जो किसी को भी मूर्ख बन सकता है। अपने अच्छे दोस्त अनीस और उसके परिचित स्केच मांझा के माध्यम से वे लकड़ावाला से मिलते हैं जो उन्हें नोट खरीदने और उन्हें अच्छी कीमत देने के लिए सहमत होता है। अर्जित धन के माध्यम से वे रतनलाल का ऋण चुकाने और प्रेस को बचाने में सक्षम हैं। इस बीच माइकल वेदनायकम एक नेक अधिकारी है जो पूरी भावना से मानता है कि नकली नोट के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। वित्त मंत्री पवन गहलोत के साथ अपनी सहयोग के माध्यम से वह अपनी खुद की टास्क फोर्स बनाने में सक्षम है जो विशेष रूप से इस कारण के लिए समर्पित है। वह आरबीआई की मेघा व्यास को सूचीबद्ध करता है क्योंकि वह उनके आविष्कार से प्रभावित है। सिटी 600 नामक एक चिप जो आसानी से नकली नोट पर तुरंत पता लगा सकती है। हालांकि माइकल और उसकी टास्क फोर्स का लक्ष्य सनी नहीं बल्कि उसकी मुद्रा नेटवर्क में सबसे बड़े खिलाड़ी मंसूर दलाल है। आगे क्या होता है बाकी वेब सीरीज बनती है। आप इसको मूवी भी कह सकते हैं, वेब सीरीज भी कह सकते हैं। राज निधि मोरू, कृष्णा डीके, सीता आर मेनन और सुमन कुमार की कहानी शानदार है और इसमें एक मनोरंजक से सभी गुण हैं। राज निधि मोरू, कृष्ण डीके, सीता और मेनन और सुमन कुमार की पटकथा मनोरंजक होने के साथ साथ समझने में आसान है। श्रृंखला कई मजेदार और रोमांचकारी दृश्यों से भरपूर है जो रुचि को बनाए रखते हैं। हालांकि गति एक समय समस्या है और कुछ कथनात्मक बिंदुओं को पचाना मुश्किल है। हुसैन दलाल के संवाद शो के सबसे अच्छे हिस्से में से एक है। विशेष रूप से माइकल और वित्त मंत्री के बीच के संवाद बहुत मजेदार हैं। इसके अलावा मध्य वर्ग और कर्ज पर सनी का डायलॉग हिट करने के साथ साथ प्रफुल्लता करने वाला है और वायरल हो सकता है। राज निधि मोरू और कृष्ण डीके का निर्देशन हमेशा की तरह प्रभावी है। सादगी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि श्रृंखला नकली मुद्रा, सीमा पार, आतंकवाद, गुप्त संचालन आदि के बारे में बोलती है। यह कभी भी भारी या भ्रमित करने वाली नहीं होती है। साथ ही वह दर्शकों को भी स्पून फीड कराने का प्रयास नहीं करती है। उदाहरण के लिए किसी को यह देखना होगा कि कैसे उन्होंने सही नकली नोट बनाने की कला को इस हद तक समझाया है या लोगों को इसे घर पर आजमाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा उनके पास एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो दर्शकों के साथ बड़े समय तक काम करता है। उस तरह का मजा यह बहुत अधिक मौजूद है और समरम मनोरंजन भागफूल से जुड़ता है। फिलोसफाई पर शो में कमियों का भी हिस्सा है। राजडीके की आखिरी आउटिंग द फैमिली मैन है जिसमें एक बेच मेकर सेट किया गया है। इसकी सफलता ने फर्जी से उम्मीद भी बढ़ा दी है। उस संबंध में फर्जी मनोरंजक वाजपेयी स्टारर के साथ तक नहीं पहुंचती है। श्रृंखला कई बार कछुआ गति से चलती है। 8 एपिसोड के बजाय बेहतर प्रभाव के लिए आदर्श रूप से अधिक 6 एपिसोड लंबा होना चाहिए था। दूसरे कथा में खामियां हैं। दिमागी बीमारियों से पीड़ित माधव का ट्रैक कमजोर है। यह हैरान करने वाली बात है कि जब सनी को पता चल गया कि माधव चीजों को भूलने लगा है तो उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी थी। माधव नेक होने के बावजूद जब उसे सनी के नकली नोट के कारोबार के बारे में पता चलता है तो
वह पुलिस को सूचित नहीं करता है। साथ ही माधव को कभी याद नहीं रहता कि उसने सनी को रंगे हाथों पकड़ा था। हो सकता है यह स्थिति का एक हिस्सा हो, लेकिन दर्शकों को इसे ठीक से समझाया नहीं गया है। वह कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि सनी अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए। सनी और मेघा के ट्रैक पर भी यही बात लागू होती है। सनी के कई दिनों तक अनुपलब्ध रहने के बावजूद मेघा को शायद ही शक होता है और यह अविश्वसनीय है। फिनाले अंत में थोड़ा भारी है, खासकर माइकल के ट्रैक के संबंध में। फर्जी की शुरुआत दिलचस्प अंदाज में होती है। सनी का परिचय आकर्षक है, विशेष रूप से ये परिस्थितियां जो उसे अवैध मुद्रण मार्ग अपनाने के लिए मजबूर करती हैं। विचित्र हास्य दृश्य सबसे बड़े समय तक काम करते हैं, चाहे वह अपने जन्मदिन के लिए एक युवा सनी वन कॉट रहा हो, माइकल अपने बेटे को दावत दे रहे हैं जो एक आपदा में समाप्त हो जाता है। सनी और फिरोज शायद ही दुकान पर नकली नोट का उपयोग करने के लिए लगभग पकड़े जाते हैं। सनी, फिरोज और कागज चोरी करने वाला गिरोह आदि। हालांकि माइकल और मंत्री के दृश्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ आरक्षित है, खासकर जब पूर्व नशे में बाद वालों को डायलॉग करते हैं। अगर यह कोई फिल्मी सीन होता तो सिनेमाघरों में बवाल मच जाता। 3 दशक जो दिल दहलाने वाले हैं। मेगा द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण, बांग्लादेश में पागलपन और जहाज आक्रमण। वह दृश्य सही जहां सनी और मेगा एक ही फोन पर बातचीत सुन रहे हैं, बिना जागरूक हुए स्मार्ट हैं। दूसरी ओर सनी और माधव का ट्रैक हालांकि छूता है, इरादा के अनुसार काम नहीं करता है, क्योंकि उधार मजबूर नहीं है। कुछ सीन अनचाने भी लगे हैं और बेवजह शो को खींचते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो शाहिद कपूर डांसिंग दिखते हैं और उम्मीद के मुताबिक शानदार परफॉर्मेंस देती है। एक्शन सीन्स में भी वह जलवा बिखेरते हैं। विजय सेतुपति उत्कृष्ट हैं और अपनी दमदार अभिव्यक्ति और हास्य की भावना के साथ शो में धमाल मचाते हैं। अपने ससुराल वालों के साथ के दृश्यों में भी वह दर्शकों को गुदगुदाते हैं। फर्जी बॉलीवुड में उनके बड़े ब्रेक से पहले उन्हें हिंदी दर्शकों से परिचित कराने का एक अच्छा तरीका है। विशेष रूप से शाहरुख खान अभिनीत जवान, रुद्र, एज ऑफ ड्रैगन के बाद राशि खन्ना एक और आत्मविश्वास से भरपूर शो पेश कर रही हैं। भुवन अरोड़ा ने एक बड़ी छाप छोड़ी है। जाकिर हुसैन घर को नीचे ले आते हैं और शो उनके दृश्यों में एक अलग स्तर पर चला जाता है। के मेनन हमेशा की तरह भरोसेमंद हैं और 2 दृश्यों में वह नेपाल होटल के कमरे में प्रवेश करते हैं और जब वह सनी को बोर्ड पर आने के लिए कहते हैं। अमोल पालेकर प्यारे हैं, हालांकि उनका ट्रैक कमजोर है। रेनिज कैंडसेडा माइकल की पत्नी के रूप में शानदार हैं। चिंतारंजन गिरी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह अच्छा करता है। चिंता रंजन त्रिपाठी, अनन्या अरोड़ा और अजय जाधव बहुत अच्छे हैं और सीमित स्क्रीन समय के बावजूद यादगार हैं। विजय कुमार की सीमित गुंजाइश मिलती है। कुब्रा सेता निष्पक्ष हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है और उम्मीद है कि अगली सीजन में उनकी भूमिका अधिक भावपूर्ण होगी। साकिब आयूब बहुत अच्छे हैं और हंसाते हैं। अन्य जो अच्छा काम करते हैं वे हैं देव सिंह, हैप्पी रंजीत, सुशांत झुंझुर के, लोकेश मित्तल, काव्य प्रवीण थापर, जसवंत लाल, शेख माइकल के सहयोगी, सौरभ चक्रवर्ती, विवेक मदान, नीलेश दिवेकर, दिव्यम शुक्ला, पद्म दामोदरन, गोविंद पांडे और जहांगीर करकरिया। अंत में दयम हमेशा एक बड़ा सरप्राइज है और निश्चित रूप से दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा। सचिन जिगर का संगीत पास करने योग्य है। शीर्षक गीत को छोड़कर अन्य ट्रैक यादगार नहीं है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर बेहतरीन है, खासकर
मसूद दलाल के दृश्यों में तनाव से भरी थी। पुराने गीत जरा नैनो से नाना के चतुर प्रयोग का भी विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। पंकज कुमार की छायांकन साफ-सुथरी है। भारत, नेपाल और जॉर्डन के विभिन्न स्थानों पर अच्छी तरह से कब्जा कर लिया गया है। परिचित परालकर का प्रोडक्शन डिजाइनर यथार्थवादी है। एजाज गुलाब के एक्शन वास्तविक हैं और इसमें कोई खून-खराबा नहीं है। नेहा आज बजाज के परिधान आकर्षक हैं, विशेष रूप से राशि खन्ना और के मेनन द्वारा पहने गए। शाहिद कपूर के लिए अनीशा जैन का कॉस्ट्यूम स्टाइलिश है, वीएफएक्स प्रभावशाली है। शुरुआती क्रेडिट्स में एनिमेशन का उपयोग विशेष मानकों से सेल मेल खाता है। सुमित कोटियान का संपादन और अच्छा हो सकता था। कुल मिलाकर फर्जी शाहिद कपूर और विजय सेतुपति के प्रदर्शन के साथ सोने पर सुहागा वाली एक मजेदार और रोमांचकारी सीरीज है। हालांकि स्क्रिप्ट में लंबाई और कुछ खामियों के कारण प्रभावित होता है और इसलिए यह राज जीके के पिछले आउटिंग द फैमिली मैन के स्तर पर